ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। यह मिलन अलौकिक है। दूसरी पॉइंट, आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों और यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। तीसरी पॉइंट, आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। भक्तों ने कॉपी तो अच्छी की है, पर वह एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं हैं। उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। चौथी पॉइंट, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पवित्रता पूज्य बनने और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है। चेक करो, पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वह कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं होना। पांचवी पॉइंट, बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है,
तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास हैं, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। छठी पॉइंट, बाप दादा यही चाहते कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देती है। बाप की मूर्त क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। 7वीं पॉइंट, माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है, कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है उसे आने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, बन जाएंगे। 8वीं पॉइंट, बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब के समान खिला हुआ देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। यह गेगे की भाषा नीचे गिरा देती है। चेक करो कितना समय बीत गया। समय की समीपता और अचानक होने का इशारा बाप दादा ने दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी और अलर्ट होना आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, क्या हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। 9वीं पॉइंट, समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प सपन में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। मन जीते ही जगत जीत बन सकते हैं। 10वीं पॉइंट, इस बर्थडे पर साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको करो। 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी।
साइलेंस की शक्ति से दूर बैठी किसी आत्मा को सहयोग और सकाश दे सकते हो। भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में यह बैंक नहीं होगी। जो करना है वह अब कर लो। समय बीतने पर सोच सिर्फ पश्चाताप में बदल जाएगा। 11वीं पॉइंट, संगम युग ही उत्सव है। सबको उमंग उत्साह है कि हमें समान बनना ही है। त्याग और तपस्या के लिए तैयार रहना है। सबसे बड़ा त्याग मैंपन का है। जब मैं कहो तो फौरन आत्मा याद आवे, करावनहार बाप करा रहा है। यह याद रहे तो मैंपन नहीं आएगा। अपनी पुरानी रावण की नेचर को अपनी मत कहो। अब एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ कि चेहरे से बाप के गुण और चलन से श्रीमत दिखाई दे। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। शुभ भावना का हाथ एक दो को देकर आगे बढ़ाते चलो। वरदान है, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। विस्तार है, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।